हाउ लॉन्ग डज अ मैन लास्ट। कमाल की चीज़ है, पूरी दुनिया इस पे घूम रही है और पूरी दुनिया फंसी पड़ी है इस सवाल के जवाब में। ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मुझसे पेशेंट पूछते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास में एक पेशेंट आई अपने हस्बैंड को लेके, तो उनके हस्बैंड से मेरी वार्तालाप चली। बोली मेरे हस्बैंड से बात कीजिए, किसी काम के नहीं है। बड़ा अजीब सा उन्होंने तरीके से कहा, मुझे अजीब सा लगा। हस्बैंड से मैंने पूछा क्या परेशानी है? बोला कोई भी परेशानी नहीं है, सेकंड शादी है, मेरी उम्र 40 साल है, इनकी उम्र 28 साल है, पता नहीं क्या चाहती हैं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो मुझसे बोली ये बहुत ही कम देर लास्ट करते हैं और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। खैर मैंने आदमी से पूछा, मैंने साहब आप कितनी देर लास्ट करते हैं? तो वो बोले कि मैं 5 मिनट लास्ट करता हूँ, कई बार 7 मिनट लास्ट करता हूँ। तो 2 सेकंड के लिए मुझे वाकई समझ में आया कि कितनी बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं इस दुनिया में समय के बारे में। इसलिए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग डज अ मैन लास्ट। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये मेन एंड वीमेन दोनों के लिए ज़रूरी है टू हैव अ नाइस, कंफर्टेबल एंड नाइस सेक्स लाइफ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत आनंद प्राप्त होता है मुझे आपको बेबी देने में। बहुत से लोग मेरे पास में सेक्सुअल मेडिसिन के लिए आते हैं, उसको भी ट्रीट करता हूँ। और इस सवाल को जो सब पूछते हैं का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ सब तक पहुँचे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ जिससे दिस कुड बी यूज़फुल टू यू। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में सो दैट दे विल नो एग्जैक्टली हाउ मच टाइम इज़ नीडेड। तो पहली चीज़ है कि इट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन आप सेक्स किसे बोलते हैं। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है, जो फोर प्ले है, आपस में बैठना है, एक दूसरे को प्यार करना है। किंतु जो इस स्टडीज़ में जो सारी आपको स्टडीज़, ये पूरी साइंटिफिक चीज़ है जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें पेनिट्रेटिव सेक्स है। मतलब जिस टाइम तक आप पेनिट्रेट करते हैं और जिस टाइम तक आप डिस्चार्ज करते हैं वो कितनी देर रहता है, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ। वॉट डज रिसर्च से? रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च के हिसाब से 2005 की एक बहुत बड़ी स्टडी की गई, जिस स्टडी में ये पाया गया कि अलग अलग कंट्रीज़ में एक तो अलग अलग टाइम होता है, किसी कंट्री में ज़्यादा, किसी कंट्री में कम, पर अमूमन आदमी ये समझ लीजिए 33 सेकंड से 44 मिनट तक लास्ट करता है। पर एवरेज टाइम लास्टिंग का ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ ओनली 5.4 मिनट्स। ओनली 5.4 मिनट्स, मतलब सिर्फ 5 मिनट। तो एक नॉर्मल टाइम करीब 5 मिनट है। ये चीज़ समझने की है। ये जो स्टडी हुई थी इसमें कई सारी कंट्रीज़ थी। इसमें टर्की थी, नीदरलैंड थी, यूनाइटेड किंगडम थी, स्पेन थी, यूनाइटेड स्टेट्स थी। सबसे ज़्यादा लास्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और सबसे कम लोग लास्ट हुए टर्की में। ये 2005 की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि साहब इसमें ठीक क्या है? तो ये तो टाइम वो हो गया जो एवरेज सब लोगों का होता है। पर ये क्वेश्चन आया कि साहब एडिक्वेट क्या है, डिज़ायरेबल क्या है, बहुत ज़्यादा देर क्या है? क्योंकि अगर कोई आदमी 30 से 40 मिनट लास्ट कर रहा है तो कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि सेक्स तो एक म्यूचुअल चीज़ है और अगर पार्टनर को दिक्कत होने लगे और आप थकने लगें तो फिर परेशानी ही है। तो ये स्टडी 2008 में जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में आई, जिसके अंदर थेरेपिस्ट ने एक पूरी स्टडी निकाल के ये कहा कि 3 मिनट से कम प्रॉब्लम है। 3 मिनट से 7 मिनट तक एडिक्वेट है, 7 मिनट से 13 मिनट तक डिज़ायरेबल है, एक चाह है, अच्छा रहेगा, और 10 मिनट से 30 मिनट तक टू लॉन्ग है। मैं फिर रिपीट करता हूं आपके लिए कि 3 मिनट के अंडर ठीक नहीं है, 3 मिनट से 7 मिनट एडिक्वेट है, 7 मिनट से 13 मिनट डिज़ायरेबल है और 10 से 30 मिनट टू लॉन्ग है। तो चलिए, हमने ये बात तो कर ली कि आदमी कितने दिन लास्ट करता है, पर एक तीसरी चीज़ आती है
कि औरत की डिज़ायर कितनी होती है। देखिए, सेक्स एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं है। सेक्स एक आदमी और एक औरत की म्यूचुअल चाह है और म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन है। तो एक स्टडी 220 मतलब 2020 में की गई और इस स्टडी में पाया गया कि हेट्रोसेक्सुअल विमेन मतलब वो विमेन जो आदमियों के साथ में सहवास करती हैं, उनमें करीब करीब 13.5 मिनट एवरेज लगता था एक ऑर्गेज़म आने में। तो 13.5 मिनट का एक एवरेज उन्होंने निकाला। ज़रूरी नहीं कि ये ठीक हो, पर मैं फिर वो 2020 की रिसर्च को कोट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको 3 रिसर्च के बारे में बताया। अब मैं चौथी चीज़ आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ क्या होती है। रियल लाइफ मतलब ये दो लाइफ होती है ना, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। तो रियल लाइफ क्या है कि जो आप ये पिक्चरें आज के दिन में हर जगह चल रही हैं, हर फ़ोन पे चल रही हैं, पोर्नोग्राफिक लिटरेचर चल रहा है, इसमें आप देखते हैं कि आदमी 20 से 40 सेंटीमीटर का है और ये आदमी करीब आधे घंटे से 60 मिनट्स तक इंटरकोर्स कर रहा है। उसके बाद में जब ये इजैकुलेट करता है तो इतना सारा इजैकुलेट करता है और पावर इतनी ज़्यादा होती है इजैकुलेशन की, ऐसा लगता है कोई फायर ब्रिगेड सी चल रही हो। ये सब झूठ है। एक बहुत सारे टेक्स में लिया जाता है, रुक के लिया जाता है, दवाई दे के लिया जाता है, कैमरे ट्रिक से लिया जाता है। इसमें सच नहीं है कुछ भी। और आजकल ज़्यादातर लोग इस रियल लाइफ की वजह से परेशान हैं। सेक्स एजुकेशन घर पे या स्कूल पे होने की जगह सेक्स एजुकेशन ये पोर्नोग्राफिक लिटरेचर करने लगा है, जिस कारण से एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। अब रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? रियल लाइफ में आम आदमी को ये पता ही नहीं है कि कितनी देर लास्ट किया जाता है और रिज़ल्ट क्या होता है, एंग्जाइटी में रहता है। जितना नया आदमी है, जितना नया बच्चा है, सेक्स एजुकेशन है नहीं, ये पिक्चरें देख रहा है, परेशान है और डिप्रेशन में जा रहा है और टाइम कम हो रहा है। ये है आज की रियल लाइफ। तो चलिए, हमने पूरी दुनिया की बात कर ली, रिसर्च बात कर ली, अब हम अपने देश की बात करते हैं। इंडिया के बारे में एक परेशानी है और परेशानी ये है कि अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तानी औरतों के लिए या हिंदुस्तानी आदमियों के लिए, दोनों के लिए कहूँगा, हिंदुस्तानी आदमी का एवरेज पूरी दुनिया से कम है हर एज ग्रुप में। केवल ये देखा गया है कि 50 साल तक आते आते शायद ये कुछ करीबी हो जाता है वर्ल्ड के टाइमिंग के लिए। और इसके कारण चाहे आप हेल्थ कह लें, चाहे सेक्सुअल एजुकेशन कह लें, चाहे प्रोमिस्क्विसिटी तो कम है लेकिन समझ और समझदारी सेक्स की बहुत कम है, चाहे ये कह लें, पर इन सब कारणों से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी आदमी वर्ल्ड एवरेज से कम टाइम में डिस्चार्ज होता है और लास्ट कम करता है। अब एक सवाल आता है कि व्हाट कैन अफेक्ट, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट। अभी क्या चीज़ है जो अफेक्ट करती है? बड़ा अद्भुत सवाल है, पर यह बड़ा गहरा सवाल है, क्योंकि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, आपका गोल सेक्स का क्या है, आप नॉर्मली क्या करते हैं, ये नॉर्मली अफेक्ट करता है। आप एक बार ऑर्गेज़म चाहते हैं, सिर्फ आदमी को चाहिए, औरत को चाहिए, दोनों को चाहिए, ये अफेक्ट करता है। कुछ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, छोटे से घर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सेक्स का टाइम नहीं होता, ऐसे लोग डिस्चार्ज जल्दी करते हैं। बच्चा सो जाए तो जल्दी से सेक्स कर लेंगे, एक ही कमरा है जिसमें सो रहे हैं, तो जल्दी डिस्चार्ज करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो मैस्टरबेट करते हैं, मैस्टरबेशन की जगह नहीं होते, सोचते हैं कोई पकड़ ना ले, गिल्ट होता है, फटाफट मैस्टरबेट करते हैं डिस्चार्ज करने के लिए, उनको आदत हो जाती है जल्दी डिस्चार्ज होने की। औरत को अगर पेनफुल सेक्स होता है और पेन होता है, आदमी जल्दी डिस्चार्ज करना चाहता है, तो सेक्स कभी लास्ट ही नहीं करता। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, पर एक चीज़ जो अफेक्ट करती है वो करती है सेक्सुअल हेल्थ, आपकी सेक्सुअल एजुकेशन, आपकी वाइफ और हस्बैंड की कंपैटिबिलिटी, आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ, जिसके लिए मेरी एक जो वीडियो है, बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर स्पर्म काउंट एंड बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों को आप देखिए, यूज़ करिए। दोनों वीडियोस बहुत इस्तेमाल करने वाली हैं इस काम के लिए। और एक चीज़ होती है जो ओरिएंटेशन होती है।
देखिए, इंसान के अंदर जितना खुला वातावरण होगा सेक्स का, उतना हेल्दी होगा। जितना बंद होगा, उतना अनहेल्दी होगा। इसके साथ साथ कुछ रेस पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि देखा गया है कि टर्की के अंदर स्टडी के अंदर सबसे कम पाया गया और इंडियंस के अंदर भी ये कम पाया गया। तो कहीं ना कहीं रेस, लेकिन ये रेस भी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सोशली हम अलग हैं, सोच हमारी अलग है, कल्चरली हम अलग हैं, कंडीशनिंग हमारी अलग है, सेक्स को एक्सपोजर अलग है, और इन सब चीज़ों को मिला जुला संगम ये है। बहुत आनंद आया है इस वीडियो को आपको देने में। आई एम श्योर ये यूज़फुल होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, और एंड में एक कंक्लूजन आपको दूंगा, और ये कंक्लूजन ये है, कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है सेक्स में। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को दोनों को मिलके जिसका सुख पाना है। कम समय ज़्यादा समय इसीलिए है कि इतने समय में सुख पाया जाता है ज़्यादातर को। पर जिस चीज़ में आपको आनंद आए दोनों में, वो कीजिए। ये ऊपर वाले की बनाई हुई नियामत है, एक खाने की तरह, खुराक की तरह। बहुत सारी चीज़ों से ये ढकी रहती है, ढकी रहने दीजिए, पर इसका आनंद प्राप्त कीजिए। समय इसलिए बता रहा हूँ कि समय के कारण बहुत दुनिया परेशान रहती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ में नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए।